हेलो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10th का पेपर था सीबीएसई का। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आया है अभी वो है सेट वन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज के सारे मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ इसमें। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एपी का है। तो इसमें हमसे जो है फोर्थ टर्म पूछी गई थी। हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स दे रखी हैं और फोर्थ टर्म हमसे पूछी थी। तो फोर्थ टर्म हमारे पास रहेगी 9√2, क्योंकि ये आपके पास जो है 3√2 बनता है। ये आपका जो है 5√2 बनेगा और ये 7√2 बनेगा। उसके अकॉर्डिंग ये 9√2 जो कि √162 बनता है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन को जो आप सोल्व करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से वाई की वैल्यू, उसके बाद स्क्वायरिंग करके ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से आप सेकंड थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड थीटा जो है 5/4 आ जाएगा। तो उसके लिए उसके बाद जो है कोट आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करके। तो ये मान लो आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस इसने दे रखा है यहाँ पर। देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है। ठीक है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो पाइथागोरस लगा करके परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप आराम से कोट निकाल सकते हो। तो कोट का फार्मूला बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो 4/3, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दिया हुआ है आपके पास दो आपके पास इक्वेशन दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशन। तो आपको चेक करना था a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ से a1/a2 जो है इक्वल आ जाता है b1/b2, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 का केस बनता है। तो इसका मतलब लाइन आपके पास पैरेलल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, रेस ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट का रेस जो है S/P। तो ये आपके पास -b/c फार्मूले से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास डाटा दे रखा है। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है मेरे पास। तो सभी का सम करके 7 से डिवाइड करना है, मीन आएगा। मीन इसने दे रखा है। ठीक है, तो सभी का सम जो है 40 प्लस एक्स एक है यहाँ पर है, तो 3x हो जाएंगे, 3x। ये सम हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे, मीन आएगा। मीन आपको 7 देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो इसमें देखो आपके पास 1 से लेकर 40 तक की टिकट है। उसमें से जो हमें नंबर चाहिए वो 7 का मल्टीपल चाहिए। 7 का मल्टीपल हमारे पास 7, 14, 21, 28 और 35 ही होता है बस। ठीक है, इतना ही होगा। तो 5 नंबर हमारे पास होंगे 40 में से। तो 5/40 कैंसिल करोगे तो 1/8 आएगा। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो इसने हमसे पूछी थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सेक्टर का पेरीमीटर हमको निकालना था। सेक्टर में जो रेडियस है वो 21 है, 21 है। ठीक है, थीटा भी दे रखा है इसने 60 डिग्री का। तो आराम से आप ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे। एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 2πr, इस फार्मूले से। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे जो कि 22 बनती है। और जब इसका सम निकालोगे पेरीमीटर निकालने के लिए तो 64 बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट जो आपका 9th क्वेश्चन रहेगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम उसी कंसेप्ट का है, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात कर रही है क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो इसमें भी आपका जो आंसर जो है वो ये 150 रहेगा, सेम फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दीज टू नंबर। दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर है। और वो भी कैसा, हाईएस्ट, मतलब एचसीएफ की बात कर रही है यहाँ पर। ठीक है, जो रिमाइंडर है उनको माइनस कर देंगे। यहाँ से 5 माइनस होगा तो ये आपके पास 276 बच जाएगा। यहाँ से 7 रिमाइंडर आता है, 7 को माइनस करके 12, 42। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, 138, ये आंसर आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि आपको देखो ए दे रखी है, कॉमन डिफरेंस जो है देख रहे हो 3 3 का गैप चल रहा है। डी भी आपके पास 3 रहेगा।
और जो लास्ट टर्म आप मतलब ए एन भी आपको दे दिया है, तो ए एन का फार्मूला लगा करके यहाँ से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका आंसर रहेगा। इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या आपसे कोड पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, कोड पूछी गई है। तो ये देखो आपके पास यहाँ पर बताया कि 90 डिग्री का एंगल है, भाई 90 डिग्री का एंगल है तो ए ओ बी एक राइट ट्रायंगल हो गया, ये भी आपका रेडियस की वजह से 10 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, तो पाइथागोरस लगा कर आराम से कर सकते हो। तो इसमें आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एलसीएम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबरों का आपने एलसीएम निकालना था, ये आपको क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आप करके कर लोगे 28, 44 और 132, ठीक है, फिर सबका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, देर एचसीएफ, उनका एचसीएफ पूछ रहा है, भाई अगर ये प्रोडक्ट ना भी देता तभी मुझे पता है कि एचसीएफ दो कोप्राइम नंबर का हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, कोप्राइम नंबर का जो एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ऑलवेज 1, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं और ये आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कंडीशन सिंपल सी आपके पास कंडीशन है, वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं सब आपको पता है, माइनस बी अपॉन ए फार्मूले से, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए फार्मूले से निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ देखो, ये अभी क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसने बोला कि ये एंगल आपका यहाँ पर 42 है, आपसे एंगल ये वाला पूछ रहा है, भाई अगर इस ट्रायंगल में आप देखते हो तो इसमें दो टेंजेंट है और टेंजेंट की लेंथ सेम होती है, ये इसके इक्वल रहेगी, ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी सेम रहेंगे, ये अगर 42 है तो ये भी आपका 42 है। इस छोटे से ट्रायंगल में दो आपको एंगल पता है, तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो, तो एंगल आर जो है वो जाएगा आपका 96, ठीक है। अब आर और ओ ये दोनों अपोजिट एंगल्स जो है, इन दोनों का सम जो है 180 होता है, ये आपने बहुत पहले से आपने जैसे क्लास में डिस्कशन बहुत बार हुआ है कि सर्कल और ये सेंटर है, ठीक है, तो इनसे जो सर्कल रेडियस के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होती है और ये वाला एंगल दोनों आपके दोनों का सम जो है 180 होता है, और इन दोनों का सम भी 180 होता है, ये तो आपके पास 90 डिग्री होने की वजह से 180 हो जाता है, बाकी बचा हुआ इन दोनों का सम 180 होता है। तो जब इसको सोल्व करोगे आप, ये आपका यहाँ से आ जाएगा 84, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका बीपीटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको जो भी वैल्यू दे रखी है 2.4 यहाँ दे रखी है, ये 4 यहाँ है, ये आपके पास 2 है, तो इसको x मान लेना, बीपीटी लगा करके ये x की वैल्यू आ जाएगी, बाद में 2 ऐड कर दोगे तो पूरा पूरा आपके पास AC आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर लो, नहीं तो आप सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगा करके भी, नहीं सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट तो वैसे हाँ लग जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हो, मैं तो बोलता हूँ बीपीटी लगाओ, ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर जो है वो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें बोला गया है, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट आएगा इस क्वेश्चन में, कि एक पोल है 7.5 मीटर का और उसकी जो शैडो है वो 5 मीटर की है, ठीक है, शैडो बनी है, सेम टाइम पर एक टावर था हमारे पास, ठीक है, उस टावर की जो शैडो है वो 24 बनी, जब टाइम सेम था तो एंगल भी सेम बनेगा, ठीक है, दोनों एंगल आपके सेम हो गए, ये आपका 90 डिग्री होने की वजह से सेम आ गया, जब दो एंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल आपके ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे तो कोरोस्पोंडिंग साइड इसको आप x मान लो, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो भी सेम रहेगा, तो x अपॉन में 7.5, x अपॉन में 7.5 इज इक्वल टू 24 अपॉन में 5, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 36 आएगी, इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट दो क्वेश्चन रह गए एडजस्टेंट रीजनिंग के, दोनों ही आसान हैं, तो अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और जिसमें जो पैरेलल लाइन है इनके पैरेलल एक लाइन और ड्रा करी है जो बाकी नॉन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट हमारा ई है, ये एफ है,
ठीक है, ये ए बी सी डी। तो ऐसी कंडीशन में जो नॉन पैरेलल साइड होती है उनको सेम रेशो में ये कट करेगा। ये आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, जैसे डायग्राम ड्रा किया तो बीपीटी का यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन होती है, क्लास में डिस्कशन हो चुका है इसका। ठीक है, और रीजन जो है डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो, नॉन जीरो अगर कांस्टेंट है, जीरो नहीं है लेकिन वैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री हमेशा जीरो होती है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आज का जो सेट 1 था उसका सॉल्यूशन था। तो चलो बाकी सेट के सेट ए 1 है, शायद ए नहीं 1 है, सेट 1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन था। तो बाकी सेट के सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा अभी। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन सेम है, कुछ 4-5 क्वेश्चन जो है चेंज है। ठीक है, वो भी अब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी ये जो आपने सॉल्यूशन देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।